ये नरसिंह भगवान की नगरी है और भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, एक अवतार वामन अवतार भी लिया था। ये आप लोगों का सौभाग्य है, पुण्य जागृत हो गए आपके कि नरसिंह भगवान की नगरी में वामन अवतार के भी दर्शन आपको साथ में हो रहे हैं। हाँ, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण आपके सामने खड़ा हुआ है, यूं ही मुस्कुरा देना चाहिए, तुम्हारे को हंसना चाहिए, क्योंकि कौवे को और ब्राह्मण को देख के तो यूं ही आदमी प्रसन्न हो जाता है श्राद्ध पक्ष में। तो आइए, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ मैं। देखो साहब, आदरणीय विनीत भाई साहब बैठे हुए हैं। हाँ। देश के शीर्षस्थ कवियों में से एक हैं, दिनेश भैया हैं, अशोक भाई साहब हैं और डॉक्टर आदित्य जैन इतना बड़े संचलन कर रहे हैं। देखिए, टिपिकल मामला, विपरीत मामला, मेले ठेले सब चल रहे चक्री, फिर भी इतना नपा तुला और सदा हुआ संचलन ये व्यक्ति कर रहा है। आपकी जोरदार तालियां डॉक्टर आदित्य जैन के खाते में जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको शुरू होता हूं, चिंता मत करो, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा और चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल नहीं सुनूंगा जैसे मारुति नंदन ने सुनाया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा तो मेरे फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे भाई साहब। हाँ, मेरे पास में बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं है, मैं चिल्ला ही नहीं सकता। आपको बताऊं, मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ, पूरे ब्रह्मांड का, देश का क्या, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरा चेती जैसा है। मेरे को, आपको कविता क्या सुनूं, कितनी जगह तो मेरे को जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ प्रोग्राम के लिए तो मेरे को एडवांस में बताना पड़ता है। साहब, नगर पालिका ने इतना भव्य कवि सम्मेलन कराया। हाँ। मैं पहले जाता था, आजकल तो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे पहले ही देख लेते हैं, यूट्यूब पे यार ये इसको बुलाना नहीं, इसको बुलाना, पहले ही सर्च कर लेते हैं। पहले मैं जाता था कवि सम्मेलन में तो लोग मेरे को देख के भरोसा ही नहीं करते थे कि ये कवि होएगा। ये जरा सा आधा फुट मतलब 4 फुट का देख करके। एक बार तो मैं कवि सम्मेलन करने गया, अब हम लोग 3 कवि, आनंद लेना और मस्ती लेना, 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे वहाँ जबलपुर पहुंचे, आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू, इसको छेड़का हो रहे हो यार, जैसा हेलो हेलो वापिस वैसा ही कर दो जैसा था, हेलो हेलो वापिस वैसा ही सेट कर दो। किधर, मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ, तुम मेरा मुंह देख रहे हो, इधर है माइक वाला, बहुत बढ़िया, जैसा है वैसा कर दो आप। माइक वाले, वाह यार तुम्हारी, वाह यार माइक वाला जोरदार लाए हो यार, नगर पालिका, इसकी शक्ल मेरी लुगाई से मिलती जुलती है यार। जोरदार, अच्छा वाह यार, मेरे को यहाँ भी अच्छा लग रहा है, इतनी दूर आके भी तुम्हारे को देखता रहूंगा इस बहाने में, बहुत बढ़िया। अच्छा, माइक को भी मैंने मेरी साइज का कर लिया अभी, नहीं तो उज्जैन में वहाँ फ्रीगन चौक पे उलझ गया मैं भी 8 दिन पहले कवि सम्मेलन में, गणेशोत्सव में, वहाँ उसने ऐसा माइक लगा रखा उज्जैन में कवि सम्मेलन के मंच पे कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई दादा, अब वो ऊपर नीचे नहीं होए, हिले ही नहीं, टस से मस नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चतुर, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाए, अरे सुनो तो सही, ताली रुको पहले बात तो सुनो। कोई और लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए अशोक भाई साहब जैसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी, मैंने कहा क्या है, बोले काम करो, एक काम करो, ये माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां बराबर उठाओ जरा यार, अच्छे रोहित, वाह जिंदाबाद। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तुम हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। वो हाँ, मैं बता रहा था, जबलपुर गए, 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे वहाँ पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, अब हमको बातचीत, सब लोग बैठे थे कमरे में, चाय वाय पी रहे, तो चाय पी रहे हम लोग, 5 मिनट भी नहीं हुआ हमारे को बातचीत शुरू करे को, चाय का घूंट तो चल ही रहा। और इतनी देर में वो कवित्री ने, वो आयोजक मंडल में से एक आदमी थे वर्मा जी, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगा यार, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया, अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा क्यों मार दिया, अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों, अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या। मतलब तुम मन मर्जी से ताली बजा दो ना तो हमको ऐसा लगता है जैसे 7 जन्म के पुण्य फलीभूत हो गए यार। भगवान की सौगंध, हाड़ोती की धरा को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ये तो ठीक है, अभी पिछले दिन एक प्रोग्राम में गए, ये डॉक्टर आदित्य जैन ने बोला कि प्रोग्राम में चलो, मैंने कहा चलो यार, निम्बा हेड़ा ले गया भाई मेरे को प्रोग्राम में, वहाँ प्रोग्राम निपटाया, रात को विश्राम करा होटल में, ये तो निकल गया 3 बजे ही। मैंने कहा वाह भैया निकल तू कोटा जाना। अब मैं रात को विश्राम करा, सुबह तैयार होकर के निकला 10-11 बजे होटल से। जैसे ही बाहर निकला तो गेट पे, वहाँ होटल के गेट पे कवित्री खड़ी हुई प्रोग्राम की। मैंने कहा क्या बात है मैडम,
11 बज गए, आप भी लेट हो गए। बोला हाँ। मैंने कहा किधर जा रहे हो? बोला भोपाल तरफ। मैंने कहा चलो मैं इंदौर जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। बोला आओ। अब तुरंत वहाँ चढ़े, बस स्टैंड पे पहुँचे। बस स्टैंड पे बस तैयार खड़ी। मैंने कहा रुको रुको मैं व्यवस्था देख लूँ अपने। मैंने सोचा यार अपने साथ लेडीज है यार, अपन व्यवस्था कर लो। लेकिन बापड़ी वाली जी मैं व्यवस्था के चक्कर में कैसा फंसता हूँ ये देखो आप। अब मैं तुरंत बस में चढ़ा और 2 जने की सीट रोकी, मैंने रुमाल रख करके और मैडम को बिठाया। लेडीज फर्स्ट, अपन चढ़ो तो टायर फर्स्ट। मैंने कहा नहीं पहले मैडम को बिठाओ। मैडम को बिठाया। अब मैंने तो 2 जने की सीट रोकी थी भाई साहब, लेकिन वो मैडम 1.5 जने की जगह कवर करके और फंसर के बैठ गई, क्योंकि वो हो रही है कुंटल की और मैं तो कपड़े समेत 25 किलो का भी नहीं। मैंने बिठाया दीदी को, वो बैठ गई। अब जरा सी आधे फीट की जगह बची भाई साहब, इतनी सी, तो उसमें मैं एडजस्ट हुआ। विसंगति देखना, मैं जरा सी आधे फीट की जगह बची तो उसमें मैं एडजस्ट हुआ, बैठ गया जैसे थे चुपचाप। अब बस चली, थोड़ी दूर बस आगे बढ़ी होगी कि वो कंडक्टर आकर के और वो कवित्री को क्या बोले, मैडम छोरे को गोद में ले आओ। अब मैंने तो कुछ नहीं बोला यार, पर मैडम का दिमाग खराब हो गया। उनने उस कंडक्टर की कॉलर पकड़ के तान दिया। अब वो कंडक्टर की कॉलर पकड़ के तान दिया तो वो तो फड़फड़ा कबूतर जैसा। मैंने छुड़वाया। मैंने कहा मैडम छोड़ो छोड़ो, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। मैंने उस कंडक्टर को समझाया। मैंने सोचा मैडम को कौन समझाए, आदमी अपनी लोगों को नहीं समझा पाता है तो दूसरे की। हाँ तुम भी दूसरे समझिए, ये बढ़िया बात समझिए हमें। तो वो मैंने उसको समझाया भाई साहब, मैंने उसको समझाया। अरे बोले भैया कॉलर पकड़ ली। मैंने कहा शांति रख। अरे बोले भैया कॉलर। अरे मैंने कहा तू तेरा चेचिस देख, मैडम को देख यार, तू बिल्कुल ऑटो रिक्शा हो रहा है, मैडम डंपर हो रहा है योगी जी का। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? अरे बोले भैया कॉलर पकड़ ली। तो जो मैंने बात उसको कही, अगर वो आनंद दे तो तालियां उठे। अरे बोले भैया कॉलर पकड़ ली। मैंने कहा शांति रख। मैडम से लड़े मोल लेके तेरे को तेरी लुगाई की करवा चौथ बंद करवानी है क्या? आदमी उलझता कहीं भी। आपको क्या बताऊं, आदरणीय विनीत भाई साहब मेरे को राय देते रहते हैं। बोले रोहित पंडित जी आप यार धर्म पूजन करते रहते हो, लोगों को कराते रहते हो कर्मकांड वगैरह, तो आप खुद भी जाओ जरा धर्म पूजन करो, पुण्य कमाओ। मैंने कहा हो साहब बिल्कुल मैं जाऊँगा। अब ब्राह्मण, ये ब्राह्मण गया श्रावण में। आप खड़े मत रहो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पाँव भारी हो रहे हैं आपको देख के। इतना बढ़िया कार्यक्रम। तो अच्छा क्या है कि जो मेला अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे, वाइस चेयरमैन रहे, उनकी पीड़ा ये रहती है कि वो कार्यक्रम में उनकी स्थिति ऐसी विचित्र रहती है जैसे घर में छोरी का ब्याह होना, उसके बाप की स्थिति कितनी रहती है, मायरो भी करना, डायचे को सामान भी देना, पैसा भी देना, सब। तो मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय के लिए, एक बार पूरा सदन मजा है, बहुत बढ़िया। तो मैं बता रहा था, विनीत भाई ने बोला कि पुण्य कमाओ। मैंने कहा हो। अब मैं गया श्रावण में महाकाल बाबा की सवारी देखना, उज्जैन महाकाल। आप लोग भी आए होंगे कभी दर्शन करने के लिए। अब मैं महाकाल बाबा की सवारी करने के लिए गया, दर्शन करने के लिए गया। मेरी गुड़िया को भी लेके गया, मेरी 5 साल की बेटी है, हाँ मेरी खुद की। तो मैं उसको लेके भरोसा तो रखो, वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को ही भरोसा नहीं हुआ। तो मैं उसको गुड़िया को मैं दर्शन करने गया, मैंने गुड़िया को गोद में उठा रखा, मेरी बालिका को। अब भयंकर भीड़ पड़ रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, जय महाकाल के नारे लग रहे, यहाँ से वहाँ तक भीड़ हो रही, खचाखच लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे, इतनी भीड़। मैंने उसको गोद में उठा रखा। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? अब मेरे को नहीं दिख रहा भीड़ में, जब भी तो मैं यहाँ पे से यहाँ आया नहीं मैं, अब मेरे को वहाँ भीड़ में दिख नहीं रहा यार। तो मेरे को नहीं दिखा तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। तो आगे एक दादा खड़े हुए कुर्ते पजामे, बाबूजी बा साहब, तो मेरे को जोर से चिल्लाए, बोले ए बेटा यहाँ कहाँ घुस रहे भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर देखा और क्या बोले बेटा इस छोरी को लेके बोले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां बराबर उठाओ यार जरा। बढ़िया है, अच्छा बहुत अच्छा।